वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पर बड़ी अपडेट, आयोग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। दरअसल एक सत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा प्रदेश के 9 संभाग में आयोजित होगी। इसके लिए सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वहीं इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण का कार्य आयोग द्वारा संभागीय पर्यवेक्षकों पर सौंपा गया। मुख्य परीक्षा में परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण 8 संभागीय पर्यवेक्षक करेंगे, जिसकी नियुक्ति कर दी गई है। इस मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। किसी भी समस्या के लिए संभागीय पर्यवेक्षक के मोबाइल नंबर पर उनसे संपर्क किया जा सकता है। केंद्र सरकार का एमपी को तोहफा, 64.96 करोड़ की पहली किश्त स्वीकृत। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को तोहफा दिया है, जिसके प्रदेश में अब पशुओं का बेहतर इलाज हो सकेगा। खास बात यह है कि अब पशु मालिक को गंभीर स्थिति में अपने बीमार पशु को लेकर अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पशु अस्पताल खुद चलकर उसके पास आएगा। यानी अब मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की मदद से चलित पशु चिकित्सा इकाई संचालित होगी। इनकी संख्या 406 होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को पहली किश्त के रूप में 64.96 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी। मध्य प्रदेश में अब 108 एम्बुलेंस की तरह ही बीमार पशुओं के इलाज के लिए चलित पशु चिकित्सा इकाई चलेगी। एक कॉल पर यह बीमार पशु के पास होगी। मुख्यमंत्री ने कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया। गुरुवार को 2 साल बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री विवाह योजना की शुरुआत की गई। मंडी से 462 दूल्हों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पत्नी साधना सिंह, प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी के साथ बैंड बाजों की धुन पर बारात सहित 462 दूल्हों को ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर 2 किलोमीटर दूर महाविद्यालय खेल मैदान पहुंचे। पूरा शहर जहां दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आया, वहीं जगह जगह मुख्यमंत्री सहित बारात व दूल्हों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बारात में भाजयुमो जिला अध्यक्ष अपनी टीम के साथ नृत्य करते हुए बारात के साथ चल रहे थे। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। समर्थन मूल्य पर किसानों ने 20 लाख टन गेहूं बेचा, पर नहीं हुआ भुगतान। प्रदेश में अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा किसान 20 लाख टन से अधिक गेहूं समर्थन मूल्य पर बेच चुके हैं, पर भुगतान अभी तक नहीं हुआ। इससे किसान परेशान हैं, क्योंकि वे ना तो सहकारी समितियों का ऋण चुका पा रहे हैं और ना ही अन्य जरूरी काम कर पा रहे हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग भी किसानों की समस्या को समझ रहा है और राष्ट्रीय सूचना केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठक करके व्यवस्थाएं बनाने में जुटा है। दरअसल इस बार भुगतान की व्यवस्था बदली गई है। अब किसान से खाता नंबर लेने की जगह उससे सिर्फ आधार नंबर लिया गया। इससे लिंक खाते में भुगतान किया जाना है। फसलों के लिए डॉक्टर ड्रोन तैयार कर रहा है आईआईटी इंदौर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल ऐसा स्मार्ट ड्रोन बना रहे हैं, जो खेत में फसल के केवल खराब या बीमारी से ग्रस्त पौधों या हिस्सों को पहचान कर उन पर ही कीटनाशक का छिड़काव करेगा। इस ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसमें खराब और अच्छे पौधों की पहचान इमेज प्रोसेसिंग तकनीक की मदद से की जाएगी। ये अपनी तरह का पहला ऐसा स्मार्ट ड्रोन होगा जो फसल के अच्छे हिस्सों पर कीटनाशक नहीं छिड़केगा। इससे फसलों की गुणवत्ता बेहतर रहेगी और कीटनाशक व समय की बचत होगी। एमपी के इन जिलों ने बढ़ाया मान, जीता प्रधानमंत्री एक्सेलेंस अवार्ड। शिवराज ने कही बड़ी बात। मध्य प्रदेश के जिलों ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया। प्रदेश के 3 जिलों ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री एक्सेलेंस अवार्ड 2021 जीता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवार्ड पाने वाले जिलों के कलेक्टर्स और उनकी टीम को बधाई दी। प्रदेश के तटीय जिलों ने पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ावा देने और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री एक्सेलेंस अवार्ड 2021 जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दतिया कलेक्टर संजय कुमार को सम्मानित किया। सिविल सेवा दिवस पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा उपस्थित थे। इंडिगो एयरलाइंस के बाद अब बेंगलुरु के लिए विस्तारा की उड़ान। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से निजी उड़ान कंपनी विस्तारा बेंगलुरु के लिए उड़ान शुरू करने जा रही है। ये बेंगलुरु के लिए तीसरा कनेक्शन होगा। इससे पहले इंडिया 2 उड़ान का संचालन कर रही है, जिससे यात्रियों को ज्यादा विकल्प नहीं मिल रहे। अब यात्रियों को ज्यादा सुविधा दी जाएगी। जानकारी के अनुसार विस्तारा कंपनी अभी केवल दिल्ली के लिए उड़ान का संचालन कर रही थी। अब वो बेंगलुरु के लिए उड़ान शुरू करने जा रही है। इसमें विमान 5:30 बजे बेंगलुरु से उड़ान भरकर इंदौर एयरपोर्ट पर शाम 7:20 पर पहुंचेगा, जबकि इंदौर से 7:55 पर उड़ान भरकर विमान 9:50 पर बेंगलुरु पहुंच जाएगा। सीएम शिवराज के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जंबूरी मैदान पहुंचकर किया निरीक्षण।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल आएंगे। इस दौरान वे जम्बूरी मैदान पर आयोजित वन समितियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस की राशि वितरित करेंगे। गुरुवार को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जम्बूरी मैदान पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के अलावा पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे। इससे पूर्व बुधवार शाम को सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जम्बूरी मैदान पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एमपी दौरा, ऐसा रहेगा कार्यक्रम। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आएंगे। वे राजधानी भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के कार्यालय से जारी आधिकारिक दौरा कार्यक्रम के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 अप्रैल को सुबह 8:40 पर दिल्ली एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट से रवाना होंगे और 10:10 पर भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो जहानुमा रिट्रीट जाएंगे, जहां विधायक नागेंद्र सिंह की पोती की शादी समारोह में शामिल होंगे। एमपी में रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती, इन उम्मीदवारों को प्राप्तांक में मिलेगी छूट, सीएम शिवराज के बड़े निर्देश। मध्य प्रदेश में शिक्षक उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती में लाभ मिल सकता है। दरअसल बीते दिनों ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम शिवराज से मुलाकात की। इस दौरान ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हुई त्रुटि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर ध्यान देने की अपील की। दरअसल ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ का प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में सीएम कार्यालय पहुंचे, जहां शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हुई त्रुटि को लेकर सीएम शिवराज के सामने कई अपील की। भोपाल आगमन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे कश्मीरी पंडित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल आगमन के पूर्व कश्मीरी पंडित समाज के प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग से उनके कार्यालय पर मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए ऐतिहासिक कदम और आर्टिकल 370 हटाने पर आभार व्यक्त किया। मुलाकात के दौरान कश्मीरी पंडितों ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल आगमन पर उनके आत्मीय स्वागत करने की मंशा व्यक्त की। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें स्वागत स्थल पर स्थान उपलब्ध करवाने हेतु आश्वस्त किया। इंदौर में स्वास्थ्य मेलों में अब आयुष पद्धति से भी उपचार की सुविधा मिलेगी। देश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे स्वास्थ्य मेलों में अब स्वास्थ्य विभाग के साथ आयुष विभाग द्वारा भी मरीजों का भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों से कहा गया है कि स्वास्थ्य मेलों में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की गतिविधियों पर केंद्रित स्टॉल अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। मेले में नागरिकों को योग और मेडिटेशन के महत्व के बारे में जानकारी दी जाए। 18 लाख हितग्राहियों को बड़ा तोहफा, मिलेगी बोनस की राशि, खाते में अंतरित होंगे 67 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में 2 साल के बाद व्यापारियों हितग्राहियों के खाते में बोनस की राशि पहुंचेगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल दौरे पर पहुंच रहे हैं। साथ ही लाखों संग्राहकों के खाते में 67 करोड़ की राशि अंतरित की जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। आखिरकार 2 साल के बाद तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में राशि दी जा रही है। इससे पहले कोरोना काल के दौरान इस राशि को रोक लिया गया था। दरअसल अमित शाह 22 अप्रैल को जम्बूरी मैदान पर आयोजित तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें प्रदेश के 18 लाख संग्राहकों को 67 करोड़ रुपए का बोनस वितरित किया जाएगा। एमपी ट्रांसफर पॉलिसी 2022 तैयार, मंजूरी के लिए भेजा गया सीएम कार्यालय। 1 मई से शुरू होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर ली गई। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को भी सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि 1 मई से मध्य प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध हटाया जाएगा। इस दौरान करीब 40,000 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया में निकली बंपर भर्ती, कुल वैकेंसी 696। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कुल वैकेंसी की संख्या 696 है। आवेदन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो 10 मई 2022 को समाप्त हो जाएगी। उम्मीदवार ऑनलाइन 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 594 पदों पर अफसरों की भर्ती रेगुलर बेसिस पर होगी, तो वहीं 102 अफसरों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की निर्धारित आयु सीमा न्यूनतम 28 साल और अधिकतम 37 साल तय की गई। साथ ही उनके पास 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अनुकंपा नियुक्ति पर आई नई अपडेट। रेलवे ने कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ी अपडेट जारी की। इसके लिए रेल मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के नियम तय किए गए हैं। साथ ही रेलवे के प्रशिक्षित प्रशिक्षु की सीधी भर्ती भी जारी रहेगी। इसके लिए भी आदेश जारी किए गए, जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। अनुकंपा के आधार पर कर्मचारी और कल्याण निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया।
पीएम मोदी बोले, केंद्रीय योजनाओं को लागू करने की योजना बनाए जिलाधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन विशिष्टता पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सभी को सिविल सेवा दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज जिन साथियों को पुरस्कार मिले उनको और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जिन्हें पुरस्कार मिला वो हर हफ्ते वर्चुअली ट्रेनिंग को अपनी कल्पना और कौन सी कठिनाई आई उसका प्रेजेंटेशन दें। इससे नई पीढ़ी को लाभ मिलेगा। कृषि यंत्रों पर 50% तक अनुदान का लाभ लें किसान। कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ किसान ले सकते हैं। इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। www.agrihharyana.gov.in पर किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। लघु सीमांत महिला व SC वर्ग से संबंधित किसान को 50% व सामान्य वर्ग के किसान को 40% की दर से अनुदान का प्रावधान है। भारत ब्रिटेन के बीच 1 अरब पाउंड का होगा समझौता, मोदी जॉनसन करेंगे घोषणा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की अपनी यात्रा के दौरान कई वाणिज्यिक समझौतों का ऐलान करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में नए युग की शुरुआत करेंगे। ब्रिटेन के उच्चायोग ने बृहस्पतिवार को बताया कि ब्रिटेन और भारतीय कारोबार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र तक 1 अरब पाउंड के नए निवेश और निर्यात समझौतों की पुष्टि करेंगे। इससे ब्रिटेन में तकरीबन 11,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। जॉनसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और यूक्रेन में संकट और हिंद प्रशांत में स्थित समस्त वैश्विक चुनौतियों पर विचार साझा करने के लिए बृहस्पतिवार को भारत की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, वेतन संशोधन संबंधित आदेश जारी। कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और छठे वेतन आयोग एंट्री प्रवेश के लिए नए निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक दस्तावेज कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए। ऐसा न होने की स्थिति में वेतन में भिन्नता देखी जा सकती है। जारी आदेश के मुताबिक प्रवेश वेतन प्रदान करने के लिए छठे CPC में स्विच करने के विकल्प में संशोधन किया गया। वहीं इस मामले में DEO ने प्रभावित AAO के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी। दरअसल AAO को प्रवेश वेतन प्रदान करने के बाद छठे CPC में स्विच करने के विकल्प में संशोधन किया गया। DOE ने उन प्रभावित AAO के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी जिन्होंने अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है। SBI का एक फैसला, 1 मई से होगी जमकर वसूली, चेक करते रहो अपना अकाउंट। स्टेट बैंक ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, सीमांत लागत आधारित ऋण दर यानी MCLR में 10 आधार अंक यानी BPS या 0.1% की बढ़ोतरी करने की घोषणा है। SBI के इस ऐलान के बाद अब होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन जैसे सभी प्रोडक्ट पर ब्याज रेट बढ़ जाएंगे। साथ ही इसे वर्तमान में चल रहे सभी प्रकार के लोन पर भी लागू किया जाएगा, जिससे EMI में बढ़ोतरी हो जाएगी। कर्ज लेने वालों के लिए EMI में वृद्धि होगी। साथ ही आने वाले दिनों में दूसरे बैंकों द्वारा भी उधारी दर में संशोधन किए जाने की संभावना है। NER की 123 एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल टिकट पर यात्रा कर सकेंगे यात्री। लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल टिकट पर यात्रा के लिए अभी लोगों को इंतजार करना होगा। एक्सप्रेस ट्रेन में 120 दिन आगे नो बुकिंग डेट या एडवांस रिजर्वेशन पीरियड से ही जनरल टिकट पर यात्रा की अनुमति मिलेगी। फिलहाल पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने कुल 123 एक्सप्रेस ट्रेन में कोविड काल के पूर्व की जनरल टिकट की व्यवस्था लागू करने की योजना तैयार कर ली। जानकारों के अनुसार लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल टिकट की सुविधा एक साथ शुरू नहीं होगी। ये सुविधा 7 जुलाई तक विभिन्न तिथियों और विभिन्न ट्रेन में चरणवार होगी। यात्रियों को गोरखपुर से बनकर चलने वाली प्रमुख ट्रेन में मई के बाद ही जनरल टिकट की सुविधा का लाभ मिल पाएगा। जबलपुर में KCC कार्ड बनाने के लिए 24 अप्रैल से शुरू होगा विशेष अभियान। किसानों को मिलेगा PM सम्मान योजना का लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र हितग्राहियों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जबलपुर जिले में 24 अप्रैल से 1 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जबलपुर जिले में फिलहाल 1,54,000 किसानों को PM किसान योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें से करीब 1,24,000 किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं। ये जानकारी कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी के अध्यक्षता में हुई स्पेशल DLCC की बैठक में दी गई। MP में फिर बड़ा कोरोना, प्रदेश में 15 नए पॉजिटिव मिले। सबसे ज्यादा इंदौर में 9 मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बीते दिन प्रदेश में 15 नए पॉजिटिव मिले। इसमें सबसे ज्यादा 9 मरीज इंदौर से मिले। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर, कटनी, रायसेन में 1-1 और शिवपुरी में 2 पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 58 पहुंच गई। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में 15 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 2 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। प्रदेश में अब तक 10,41,281 लोग संक्रमित हुए। वहीं 10,30,489 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक 10,734 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को 2 मरीज ठीक हुए। अभी प्रदेश में 58 कोरोना के नए केस हैं।
इंदौर के BRTS के पेच में उलझ गई शहर के सबसे बड़े फ्लाईओवर की योजना। इंदौर के इतिहास का सबसे बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज जिम्मेदारों के समय पर फैसला न ले पाने के कारण ठंडे बस्ते में चला गया। ये ब्रिज MR9 चौराहे से होलकर साइंस कॉलेज तक बनना था। करीब 350 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई, जबकि 21 फरवरी 2021 में वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए। एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद काम शुरू नहीं हो सका। फ्लाईओवर का उद्देश्य व्यस्ततम AB रोड पर LID चौराहे से लेकर नौलखा तक के संकरे हिस्से में वाहनों के दबाव से निजात दिलाना था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।